तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं कुमार विशेष और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेरिका इजराइल एंड ईरान वॉर के ऊपर। तो जो वॉर एक तरह से शुरू कह सकते हैं कब हुई, 28 फरवरी को हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो अटैक्स किए इजराइल ने ईरान के ऊपर, जिसमें उनके जो खामेनेई जो सुप्रीम लीडर थे उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से दुनिया भर के जितने भी शिया मुस्लिम्स थे सबने रेबेल किया, सबने रिवोल्ट किया। तो ये सब क्यों हुआ, इसने अटैक क्यों किया और आखिर अभी क्या चल रहा है, तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और तो इसके साथ ही जितनी भी इसके साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन पीछे की बैकग्राउंड की होगी सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो अभी अटैक हुआ है ये अमेरिका और इजराइल ने कराया है। तो इसके पीछे कोई अभी ये नहीं कि 10 साल 20 साल, 10 साल 20 साल की कोई इनकी दुश्मनी नहीं है। इनकी दुश्मनी बहुत पहले से चलती आ रही है। दुश्मनी इनकी 1979 के टाइम से है। तो देखिए उस समय हुआ क्या। जब ईरान में पहली बार तेल फाउंड हुआ, कि ईरान में तेल पाया जाने लगा, तो जो यूएस और जो ब्रिटेन था, यूएस और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर जितना भी ईरान का तेल था वो लेना शुरू कर दिया। वो लोग उस तेल को रिफाइन करते थे, उस तेल को स्टोर करते थे, उस तेल को बेचते थे, सब कुछ यूएस और ब्रिटेन वाले करते थे। लेकिन तेल किसका था? तेल था ईरान का। एक तरह से मेहनत जो था, जो पैसे थे, वो सब कुछ ईरान का था, लेकिन उसका फायदा यूएस और ब्रिटेन उठा रहे थे। अब आए हमारे मोहम्मद मोसादेक, जो 1953 तक वहां के लीडर रहे ईरान के। 1951 से मोहम्मद मोसादेक ने क्या किया, उन्होंने जितनी भी ये कंपनीज थी, ब्रिटेन की, यूएस की या फिर ईरान की, जो भी ये तेल का सप्लाई कर रही थी, यूएस या ब्रिटेन में जो भी तेल सप्लाई जा रहा था, इन सारी की सारी कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब जितनी भी कंपनीज थी, जो भी तेल था, सबको सरकारी घोषित कर दिया। और अब यूएस और ब्रिटेन, इन दोनों देशों को मतलब जलन होने लगी या फिर गुस्सा आ गया, क्योंकि अब इनको तेल नहीं मिल रहा है। तेल जो है वो सरकारी हो चुका है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। अब देखिए, यहां से हुआ था असली गेम शुरू। अब क्योंकि यूएस जो थी शुरुआत से ही सुपर पावर रही है, तो उस कारण यूएस ने क्या किया, मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट करवा दिया, यानी कि उसकी पूरी सरकार पलट दी, उनको हटा दिया और अपना एक इंसान, अपने हाथों की कठपुतली यानी कि रेजा पहलवी नाम के एक इंसान को वहां पे तख्त पे बैठा दिया, वहां का शासन करवा दिया। और रेजा पहलवी जो था वो पूरी तरह से अमेरिका का चमचा था। ये वही रेजा पहलवी था जिसने ईरान में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर इसने क्या किया कि जैसे जितने भी गलत काम थे, यानी कि बियर वगैरह, बार्स, क्लब्स, जो कुछ था सब कुछ शुरू करवा दिया। और ईरान एक मुस्लिम को मानने वाला देश था। मुस्लिम धर्म को ईरान जो था बहुत मानता था। और लेकिन उस समय क्या हुआ, जैसे इसने वेस्टर्न कल्चर को ले आया, और जितनी भी उसके अंदर गंदगियां आप लोग कह सकते हैं, जितना भी कूड़ा कबाड़ा जो भी वेस्टर्न कल्चर के अंदर था, सब कुछ वो ले आया। कौन? रेजा पहलवी। और ये सब कुछ होने लगा ईरान में, सब लोग परेशान, और इसके खिलाफ पहली जो आवाज उठी, आवाजें बहुत उठी, लेकिन पहली आवाज उठी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो आवाज थी एक दमदार आवाज थी, जिसने रेजा पहलवी को हिला के रख दिया। वो उठी रोयुल्ला खामेनेई की। अब यहां पे हुआ दोस्तों गेम शुरू। रोहुल्ला खामेनेई को क्या किया रेजा पहलवी ने, ईरान से बाहर निकाल दिया। और क्यों की?
रुहुल्लाह खामेनेई ईरान के लोगों की तरफ से आवाज़ उठा रहे थे, तो ईरान की लोगों की जो दिलचस्पी थी रुहुल्लाह खामेनेई के साथ जुड़ गई और रुहुल्लाह खामेनेई को तो इसने निकाल दिया। वो सीरिया, टर्की हर जगह से होते हुए भागे, लेकिन उनको फ्रांस ने शरण दी। अब देखिए हुआ क्या, पूरे ईरान में हर जगह रेबेल होने लगे और एक गलती की रेज़ा पहलवी ने। इसने क्या किया, फ्राइडे का दिन था 1978। उस दिन सारे जितने भी मुस्लिम्स थे वहां के, उन्होंने क्या किया, वो लोग जुम्मा जो मनाते हैं मुस्लिम्स, उसकी नमाज पढ़ के बाहर निकले। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और रेजा पहलवी ने बिना कुछ सोचे समझे उन पे अटैक्स करवा दिए, लाठी चार्ज वगैरह जो करवा सकता था वो उन्हें रोकने के लिए वो करवा दिया। और इस वजह से, इस एक उसकी गलती की वजह से पूरे ईरान की हर एक गली, हर एक सड़क, हर जगह पे रिवॉल्ट्स होने लगे, हर जगह पे रेबल लोग आने लगे, हर जगह पे क्रांतियां होने लगी। और आखिर में रेजा पहलवी ने देखा कि यहाँ की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मुझे मरवा देंगे। तो वो 1979 जनवरी में भाग निकला ईरान से। अब देखिए हुआ क्या, 1979 में जैसे ही वो भागा तो उसने रुहुल्लाह खामेनेई को जब ईरान से बाहर निकाला था, तो जनवरी में रेजा पहलवी ईरान से भागा और फरवरी 1979 के अंदर रुहुल्लाह खामेनेई ईरान में वापस आए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रुहुल्लाह खामेनेई जब आए ईरान में तो 50 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। अब देखिए, जब ये रेजा पहलवी भागे तो इनकी हेल्प किसने की? अब जिसने बैठाया था उसने ही इनकी हेल्प भी की। इनकी हेल्प की यूएस ने। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर हुआ करते थे और उन्होंने इनकी हेल्प की, रेजा पहलवी की, इनको शरण दिया। अब उधर रुहुल्लाह खामेनेई जो पहुंचे हुए थे ईरान में, उन्होंने जिमी कार्टर से गुंजाइश की कि आप एक काम करिए, जो रेजा पहलवी को आपने शरण दे रखा है उसे यहाँ भेजिए, हम उसे यहाँ पे फांसी देंगे, क्योंकि उसने पूरे ईरान के कल्चर को खराब कर दिया। क्योंकि खामेनेई, रुहुल्लाह खामेनेई ने आते ही कहा कि जो भी वेस्टर्न कल्चर है सब कुछ बंद करो, सब हटाओ, सब लोग यहाँ पे मुस्लिम होंगे, सब लोग अल्लाह में मानेंगे, ये वो जितनी भी चीजें वो बता सकता था। लेकिन भले उसने सबको मुस्लिम बनाया, लेकिन अच्छी चीजें सिखाई। और रुहुल्लाह खामेनेई जो था शुरुआत से ही मतलब इंडिया की साइड में मतलब रहा है, उस समय भी इंडिया की साइड में। और जो रेजा पहलवी था ये इंडिया का बहुत विरोध करता था। ठीक है, देखिए हुआ क्या, तो इन्होंने बोला रुहुल्लाह खामेनेई ने कि रेजा पहलवी को वापस भेजो। जिमी कार्टर ने बोला नहीं, हम नहीं भेजेंगे, इनको कैंसर हो गया। क्योंकि क्यों कैंसर हुआ, कैंसर होने का भी ऐसा मतलब कारण क्या था? कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आया, जिसके अंदर मतलब पूरे जितने भी क्लब, बार, जो भी गंदी चीजें थी सब कुछ खुलवा दिया। और वो भी एक नंबर का नशेड़ी खुद भी था। तो अब आपने कहीं भी किसी भी बैनर पे, मूवी के बैनर पे देखा होगा, तंबाकू कैंसर का कारण बनता है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसको भी कैंसर हुआ। लेकिन खामेनेई और उनकी जितनी टीम थी, जो भी लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि उनको ईरान में भेजो, हम यहाँ पे उनके कैंसर का परमानेंट ही इलाज करते हैं। अब देखिए, जिमी कार्टर ने तो मना कर दिया। अब रुहुल्लाह खामेनेई आ गए गुस्से में। अब आया दिन 4 नवंबर 1979 का, जब ईरान के कुछ स्टूडेंट्स उठ के गए, यूएस में पहुंचे। यूएस के एम्बेसी जो थी, एम्बेसी यानी कि दूतावास, जहां पे डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के लिए लोग रहते हैं, वहां पे जितनी भी डिप्लोमेटिक डिस्कशन उनको करनी होती है वो करते हैं। तो वहां से 52 लोगों को उठा करके ईरान ले आए और ईरान में उनकी आंखों पे पट्टी बंधवा के उन्हें परेड करवाया गया था सड़कों पे। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि ईरान जैसे देश ने यूएस के 52 डिप्लोमेट्स को 444 दिन यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं 1.5 साल के लिए अपने पास कैद रखा। और यूएस जो एक सुपर पावर थी वो कुछ नहीं कर पाया, जिमी कार्टर देखता रह गया। ठीक है, अब जब ये डिप्लोमेट्स कैद हुए तो ये इनको छोड़ भी नहीं सकता था। ईरान के जिमी कार्टर ने बात की ईरान से कि आप इन्हें छोड़िए। ईरान ने बोला हम छोड़ देते हैं, आप रेजा पहलवी को वापस भेजिए।
जिमी कार्टर ने कहा कि नहीं, हम रेजा पैहलवी को वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल था कि किसी को आप शरण दे रहे हैं, उसको वापस भेज रहे हैं केवल अपने फायदे के लिए। तो जिमी कार्टर की बहुत बेइज्जती होती। लेकिन यूएस की जनता ने उसको फोर्स किया कि आप जाइए, बचा करके लाइए, हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उन्हें बचा करके लाइए, ये वो। और इस वजह से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिमी कार्टर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।